अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, आप देख रहे हैं जी लाइफस्टाइल। मैं हूँ जी। ईद मुबारक सबको। और ईद पे बहुत मज़ेदार चटपटे से खाने बन रहे होते हैं, रेजिस्ट करना नामुमकिन है। और इतने प्यार से सब खिला रहे होते हैं। फ़ीस दावतें बहुत ज़्यादा हो रही होती हैं, सेलिब्रेशंस चल रही होती हैं, इनकार भी नहीं किया जाता। बट मैदा अपना है, जलन बहुत स्टार्ट हो जाती है, मैदे में गैस भी हो रही है और मैदे में बहुत ज़्यादा पेन स्टार्ट हो जाता है। तो उसके लिए मैं आपको किचन में ले चलूँगी आज और बहुत ही ईजी सी रेमेडी बताऊंगी। ये मैजिकल चूरन है जो कि आप खाएंगे और इसके बाद आपके बहुत से स्टमक के प्रॉब्लम जो ओवर ईटिंग की वजह से हो रहे हैं वो भी बहुत हद तक दूर हो जाएंगे। बनाना आसान है, खाना भी बहुत आसान है, मज़े का भी बनेगा, गला भी ख़राब नहीं होगा। और सबसे अच्छी बात है कि हर एज ग्रुप वाले इसको ट्राई कर सकते हैं। सिर्फ आपको बता दूंगी कौन नहीं ले सकता और कितनी मिकदार लेनी है वो वीडियो में आपको पता चलेगा और क्या क्या इसमें जाएगा। तो सब देखने के लिए जुड़ जाएं चैनल के साथ, लगा दें 4 चांद, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के ऑल नोटिफिकेशन के बटन को सेट कर लें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। ये चूरन बनाने के लिए मेरे साथ आ जाएं किचन में। तो किचन में चलते हैं। इजी से इंग्रेडिएंट्स हर घर में मौजूद होते हैं। सबसे पहले इसमें जाएगा, सबकी फेवरेट होती है, जब भी बच्चों को गैस हो जाए, बड़ों को गैस हो जाए तो फ़ौरन उन्हें किचन से ला के दे दिया जाता है सौंफ का डब्बा। तो सौंफ इसमें जाएगी। सौंफ गैस के प्रॉब्लम्स को दूर करता है, आपके मसल्स को मैदे के रिलैक्स करता है, तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम दूर होती है। साथ कॉन्स्टिपेशन के लिए भी ये बहुत ही ज़बरदस्त है। और इसके साथ हम ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून ही ज़ीरा। ज़ीरा हाजमे जलन के लिए बहुत अच्छी है। ब्लॉटिंग अगर हो जाती है बॉडी में तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। दोनों को हमने 1 टेबलस्पून लेना है। थर्ड इंग्रेडिएंट जो इसमें जाएगा वो भी हमारे किचन में अवेलेबल होता है, वो है अजवाइन। जब भी कुछ फ्राइड आइटम्स बनते हैं, पकौड़े, समोसे, पराठे, तो उनकी डो में लाजमी अजवाइन जाती है क्योंकि अजवाइन बहुत दूर करती है हमारे बादीपन को। जो बॉडी में बहुत ज़्यादा गैस हो जाता है, बादीपन हो जाता है, तो ये भी 1 टेबलस्पून जाएगा। और इसके साथ हम डालेंगे मेथी दाना। मेथी दाना हर घर में होता है और ये आपके मैदे की जलन को दूर करने में बहुत हेल्पफुल है। बहुत सी रेमेडीज़ में यूज़ होता है। साथ साथ ओबेसिटी के लिए भी बहुत अच्छा है, यानी मोटापे के लिए, और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। वो किसी और वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगी। तो ये हमने लेना है इससे कम, यानी हाफ हमने इसको टीस्पून लेना है सिर्फ इस रेमेडी के लिए। काला नमक हमारा आखिरी और 5th इंग्रेडिएंट है जो कि स्टिमुलेट करता है बाइल प्रोडक्शन को, जो लिवर कर रहा होता है। साथ ये हमारे रिड्यूस करता है रिफ्लेक्स एसिड लेवल्स को और खाना हजम करने में बहुत इफेक्टिव है। ये 5 इंग्रेडिएंट्स आपने जल्दी से मेरे साथ किचन से इकट्ठे कर लेने हैं। टेबलस्पून आपको बता दिए हैं, 1 टेबलस्पून हमने ले लेना है। इसमें सौंफ, ज़ीरा और अजवाइन, और बाकी हाफ टीस्पून हमने ले लेनी है काला नमक और हमने मेथी दाने के। तो यहाँ इसको लेने के बाद हम इसको एक बाउल में इस सब इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा करना है। अब आपको देखने में लग रहा होगा कि खाएंगे कैसे, तो साबुत तो खा नहीं सकते, हम इसका बनाएंगे फाइन पाउडर, तभी तो मेडिसिन बनेगी। तो ले लेते हैं ग्राइंडर और इसको कर लेते हैं अच्छे से ग्राइंड के यहाँ तक कि ये पाउडर बन जाए। पाउडर फॉर्म में हमारे पास जब आ जाएगा, इसको आपने देखा होगा पाउडर्स को ग्राइंड करने पे वो थोड़े गर्म होते हैं, तो इसको ठंडा करके आप जार में भर के रख सकते हैं। ज़्यादा लोगों के लिए बनाना है तो क्वांटिटी को डबल या ट्रिपल कर सकते हैं। और ये आपका पाउडर तैयार है हाजमे के लिए, मैदे की जलन के लिए। ज़्यादा भर भर के चम्मच तो नहीं खाने। कितनी क्वांटिटी लेनी है, तो आपने इसको सिर्फ हाफ टीस्पून लेना है सुबह नाश्ते से पहले और रात खाने से पहले। निहार मुँह लेंगे और रात खाने से पहले पानी के साथ लेंगे तो आपके मैदे की जलन और आपके मैदे की तेज़ाबियत को ये दूर करेगा। हमारा मैदा भी मशीन की तरह काम करता है, तो मशीन को चालू करने के लिए, चलाने के लिए आपको ये वाला जो पाउडर है ये हेल्प करेगा। लेकिन एक्सरसाइज कीजिएगा उसके साथ और खाने को कंट्रोल लाजमी कीजिएगा। इत्तदाल पसंद रहें। 13 साल से ऊपर के लोग इसको ले सकते हैं। सॉल्ट को आप स्किप कर दें अगर ब्लड प्रेशर का बहुत आपको इशू हो रहा है, या कम कर सकते हैं अगर आपको बीपी का इशू हो रहा है। और साथ IBS वाले इसको यूज़ नहीं करेंगे। तो आई होप आपके लिए रेमेडी बहुत हेल्पफुल रहेगी। मुझे आपने फीडबैक ज़रूर देना है। गला भी नहीं ख़राब होगा इस चूरन से, बच्चे बड़े सब खा सकते हैं। तो मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और हेल्पफुल रेमेडी DIY के साथ। तो स्टे ट्यून्ड।